नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 6th हाउस में यदि सूर्य हो तो। दोस्तों, कोई भी ग्रह हो त्रिक भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, पापी ग्रह हो तो अच्छा माना जाता है। मैं जैसे राहु हो तो सबसे बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, यहाँ कोई ग्रह ना हो, न्यूट्रल हो ना, तो ही अच्छा है। मतलब उसके यदि कोई ग्रह होता है ना तो वो चैलेंजिंग हो जाता है फिर लाइफ में। मतलब शांति वाली लाइफ नहीं रहती, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम इशू चलते ही रहते हैं। छठा भाव वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में बुध का होता है, कन्या राशि आती है जो कि सूर्य के मित्र होते हैं वैसे तो, क्योंकि हमेशा सूर्य के साथ ही रहते हैं। बुध बुधादित्य योग बनाता है यदि इनमें डिग्री में काफी अंतर हो तो। और इसके साथ ही ये बुध अधिकतर अस्त रहते हैं क्योंकि सूर्य के पास होने के कारण। छठा भाव किस चीज का रहता है? तो छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, नाना जी का, विदेश का, कोर्ट केस का, शत्रु का, पाताल का। क्योंकि इसके सामने वाला भाव व्यय जो 12th होता है वो आकाश का रहता है, जिसके सामने ये 6th हाउस वो पाताल का, कंपटीशन का, बीमारी का, मनोकामना सिद्धि का। और इस पाचन में पेट में पाचन शक्ति का इम्पोर्टेंट ये दिखाता है। इतनी चीजों का यह कारक होता है। सूर्य अच्छे होते हो तो उनकी मित्र राशि में हो, जैसे मानो सिंह में ही हुए वो अपने खुद के घर में, तो सबसे ज्यादा कंफर्ट रहता है। मतलब यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएगा वो और अच्छे रिजल्ट देगा। इसके साथ ही यहाँ मामा से बेनिफिट दे देगा। और सूर्य छठे भाव में हो तो कभी गरीबी नहीं देता ना बहुत अधिक अमीरी देता है। व्यक्ति संतुलित रहता है। मतलब जैसे आप ऐसा सोचिए कि यदि लग्न में सूर्य है तो वो कैसा ईगो आ जाएगा उसमें और काफी रौबदार उसकी व्यक्तित्व होगा उसका। पर यदि छठे में है ना तो सेवा वाला भाव आ जाता है सूर्य का, पूरे भाव चेंज हो जाते हैं वो। और उसके जीवन में स्थिरता नहीं होती जब तक कि उसकी पहली संतान ना हो जाए। उसके बाद वह व्यक्ति बहुत अधिक सेवा करने वाला होगा, हार्ड वर्किंग होगा। क्योंकि ये कंपटीशन का भाव भी है तो यहाँ से ये चीजें भी आप देख सकते हैं। और जो सामने वाला भाव है 12th, उससे सामने जो अष्टम पड़ता है वो, अच्छा, 11वें भाव से षष्ठ भाव 8वां होता है, इसलिए ये इच्छा पूर्ति का भी माना जाता है। और यदि नेगेटिव हो तो जैसे तुला राशि हो, ये फिर ये वाला भाव जो षष्ठ भाव है पाप करते रहे योग्य में हो, या शनि राहु केतु से दृष्ट हो तो बहुत खराब रिजल्ट मिलते हैं। उससे संबंधित प्रॉब्लम जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होती, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। और इसके बाद खर्चे का भी अनबैलेंस हो जाता है। जैसे मतलब आपके जो है आमदनी तो ठीक उतनी है और खर्चा दुगने हो जाते हैं। और सूर्य की रोशनी क्या पाताल कैसे रहती है, बहुत कम मात्रा में होती है, वैसे ही रहता है। फिक्स तरीके से आवक नहीं हो पाती है, पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, हड्डी से रिलेटेड, मेंटल इशू, पिता से अच्छे संबंध नहीं होते। और इस टाइप से आप देख सकते हैं बीपी, बुखार, इस टाइप से सूर्य के यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।